आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन की एक ऐसी घटना पर आधारित यह कहानी है जहां एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने अद्वैत दर्शन को व्यवहारिक चुनौती दे दी। इसमें शरीर आत्मा माया के गहरे रहस्यों का बहुत ही सरल और तार्किक तरीकों से समझाया गया है। अंत में यह वीडियो हमें किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर आत्म जागरूकता और हजार सूर्यों जैसे आंतरिक प्रकाश के अनुभव की ओर ले जाता है। 3 प्रश्न वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में इनके उत्तर लिखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ माया है, एक सपना है, तो ऊंच नीच छुआछूत जैसी मान्यताओं का आधार क्या है? वह कौन सा सवाल था जिसने महान तार्किक आदि शंकराचार्य को निरस्तर कर दिया? उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। क्या आत्मज्ञान केवल दिमाग का खेल है या एक ऐसा अनुभव है जो आपके भीतर हजार सूर्यों जैसा प्रकाश एक बार में भर देता है? पूरा वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ध्यान योगी मोटिवेशन। वीडियो को पूरा देखें। हार्दिक स्वागत है। मुझे आदि शंकराचार्य की एक बहुत ही खूबसूरत घटना याद आती है, जिन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। शायद पूरी दुनिया में वे उन दार्शनिकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं जो यह साबित करना की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ माया है। निस्संदेह वे एक महान तार्किक थे, क्योंकि उन्होंने देश भर में घूमकर अन्य सभी दर्शनों को हराया। उन्होंने अपने दर्शनों को एकमात्र सही दृष्टिकोण के रूप में स्थापित किया। सब माया है। शंकराचार्य वाराणसी में थे। एक दिन अल सुबह अभी अंधेरा ही था, क्योंकि हिंदू सन्यासी सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। उन्होंने नदी में स्नान किया। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, एक आदमी ने जानबूझकर ना की गलती से उन्हें छू लिया और कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं एक शूद्र हूँ, अछूत हूँ, मुझे खेद है, लेकिन अब आपको खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से स्नान करना होगा। शंकराचार्य ने बहुत क्रोधित हुए। शंकराचार्य उन्होंने कहा, जिस तरह से तुमने यह किया, यह कोई गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हें नरक में सजा मिलनी चाहिए। उस आदमी ने कहा, जब सब कुछ माया ही है तो लगता है सिर्फ नरक ही असली बचा है। इस बात ने शंकराचार्य को चौंका दिया। सब माया है। आदमी ने आगे कहा, इससे पहले कि आप दोबारा स्नान करने जाएं, आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हर बार जब आप नहाकर बाहर आएंगे तो मैं आपको फिर से छू लूंगा। वहां एकांत था और कोई मौजूद नहीं था। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, तुम बहुत अजीब इंसान लगते हो, तुम्हारे सवाल क्या है? उसने कहा, मेरा पहला सवाल है, क्या मेरा शरीर माया है? क्या आपका शरीर माया है? और अगर दो माया एक दूसरे को छू ले तो इसमें समस्या क्या है? आप इसे स्नान क्यों करने जा रहे हैं? आप जो उपदेश देते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते। एक भ्रामक दुनिया में अछूत क्या और ब्राह्मण क्या, शुद्ध और अशुद्ध के बीच का फर्क कैसे हो सकता है जब दोनों ही माया हैं? जब दोनों उसी चीज के बने हैं जिससे सपने बनते हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों? शंकराचार्य, जिन्होंने बड़े बड़े दार्शनिकों को हराया, इस साधारण से आदमी को जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कोई भी जवाब उनका कोई भी जवाब उनके दर्शन के खिलाफ चला जाता। अगर वे कहते कि शरीर माया है, तो फिर क्रोधित होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वे कहते कि शरीर असली है, तो कम से कम शरीरों की वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती। अगर इंसानों के शरीर असली हैं, तो जानवरों के शरीर, पेड़ों के शरीर, ग्रहों के शरीर, चांद तारों के शरीर, फिर तो सब कुछ असली है। और उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते, यह आपके पूरे दर्शन को खत्म कर देगा। मैं आपसे एक और आसान सवाल पूछता हूं। मैं एक शूद्र हूं, अछूत हूं, अशुद्ध हूं, लेकिन
मेरी अशुद्धता कहाँ है, मेरे शरीर में या मेरी आत्मा में? मैंने आपको यह घोषणा करते हुए सुना है कि आत्मा पूरी तरह और हमेशा के लिए शुद्ध है और उसे शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं। तो फिर आत्माओं के बीच कोई भेद कैसे हो सकता है? दोनों शुद्ध है, पूरे शरीर पूरे तरह शुद्ध, और अशुद्धता की कोई डिग्री नहीं होती। तो क्या यह मेरी आत्मा जिसने आपको अशुद्ध कर दिया है और आपको फिर से स्नान करना होगा? यह सवाल और भी मुश्किल था। इससे पहले कभी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़े। यह एक व्यवहारिक स्थिति थी। शब्दों से बहस करने के बजाय उस शूद्र ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें महान आदि शंकराचार्य को अपनी हार माननी पड़ी। और उस शूद्र ने कहा, तो फिर दोबारा स्नान करने मत जाइए, वैसे भी ना कोई नदी है, ना मैं हूं, ना आप है, सब एक सपना है। बस मंदिर में जाइए, यह भी एक सपना है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, वह भी एक सपना है, क्योंकि वह उस मन का प्रक्षेपण है जो खुद माया है, और एक भ्रामक मन किसी असली चीज को जन्म दे नहीं सकता। महान घटना केवल बुद्धि और तर्कों में जीने का यही खतरा है। जब आप आत्मज्ञान को केवल माया के दर्शन के रूप में देखते हैं तो आप जीवंत सत्य से चूक जाते हैं। सच्ची जागृति कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है। प्राचीन रहस्यदर्शी इसे महान घटना कहते हैं। यह जागृति नीले आकाश में चमकते हुए सूरज की तरह है, जो स्पष्ट रूप से चमक रही है, अपरिवर्तनीय और गतिशील है, जो ना घटती है और ना बढ़ती है। यह हर किसी की दैनिक गतिविधियों में हर जगह मौजूद है, हर चीज में दिखाई देती है। आप इसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करें तो पा नहीं सकते, और अगर छोड़ने का प्रयास करें तो यह हमेशा बनी रहती है। यह विशाल और बाधा रहित है, पूरी तरह से शून्य, पानी पर तैरती लौकी की तरह। इसे रोका या दबाया नहीं जा सकता। हजार सूर्य, आत्मज्ञान, मुक्ति या आत्म साक्षात्कार, यह अवस्था वास्तव में चमकते हुए सूरज की तरह है। यह हजारों रहस्यदर्शियों का अनुभव रहा है। जब वे अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो प्रकाश का एक विस्फोट होता है, बिल्कुल किसी परमाणु विस्फोट की तरह। महान संत कबीर कहते हैं, यह इतना चमक रहा है कि लगता है मेरे चारों ओर अचानक 1000 सूरज उगाए हैं। मैं जहां भी देखता हूं वह सूरज जिसे मैं देखता हूं या पूरी तरह से फीका लगता है। इन 1000 सूर्यों की चमक इतनी अधिक है, इससे मेरे अस्तित्व के हर रेशे और कोशिका को शुद्ध कर दिया है, मानो मैं आग से वैसे ही गुजरा जैसे सोना गुजरता है। जो सोना नहीं है वह आग से नष्ट हो जाता है, अशुद्धता नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध सोना ही बाहर आता है। 1000 सूर्यों के इस अनुभव से गुजरने के बाद मुझे पहली बार पता चलता है कि शुद्धता का अर्थ क्या है। इसकी सुगंध, इसकी ताजगी, इसका पूर्ण नयापन, यह कभी बासी नहीं हो सकता। यह कभी अतीत नहीं है, यह कभी वर्तमान नहीं है, यह कभी भविष्य नहीं है। आप इसे समय के खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। यह हमेशा है, यह अस्तित्व का मूल स्वभाव है। अच्छाई, बुराई और पुनर्जन्म के पार अक्सर यह माना जाता है कि केवल अच्छे लोग ही इस अवस्था तक पहुंचते हैं, लेकिन यह समझ लें कि प्रबुद्ध व्यक्ति अच्छाई और बुराई के पार होता है। आज उसे अच्छा या बुरा जैसे शब्दों में कैद नहीं कर सकते आप। कोई भी व्यक्ति प्रबुद्ध हुए बिना भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। वास्तव में कोई ईश्वर या आत्मा पर विश्वास किए बिना ही अच्छा हो सकता है। ग्रीस में एपिकोरस एक महान नास्तिक थे, लेकिन आपको उनसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता। भारत में चारवाक नामक नास्तिकों का एक बड़ा स्कूल रहा है। वे किसी दूसरी दुनिया, ईश्वर या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वे पूरी तरह से भौतिकवादी थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे लोग पैदा किए कि आस्तिक
हिंदू शास्त्र भी उनके प्रवर्तक का आचार्य बृहस्पति के रूप में बड़े सम्मान के साथ उल्लेख करते हैं। एक जागृत व्यक्ति ना तो अच्छा है ना ही बुरा, वह बस पूर्ण रूप से सचेत है। अच्छाई उसके सामने गुजरती है और बुराई उनके सामने गुजरती है। यह सब अप्रत्याशित रहता है, या तो कुछ भी करता है या किसी नैतिक संहिता का पालन नहीं करता। यह बस अपनी जागरूकता से जीता है। यह अच्छे काम करके किसी इनाम का इंतजार नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपके पास आंखें और आप पेड़ों पर सूरज को देख सकते हैं तो उनके लिए आपको किसी इनाम की जरूरत है? एक नैतिकवादी के पास अपनी कोई आंखें नहीं होती, वह केवल उस बात का अभ्यास कर रहा है जिसे समाज ने अच्छा कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उसे सम्मान मिलता है, उसका अहंकार संतुष्ट होता है। लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति का कोई इनाम नहीं चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति को उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, एक पूर्ण जागरूकता। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी लंबी है और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल पावर। यह फिर भी घर में नहीं आता। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है पूर्ण जागरूकता। इसके अलावा एक बात, जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है तो वह केवल जन्म और मृत्यु के सागर में प्रकट और लुप्त नहीं होता, वह फिर गर्भ में नहीं आता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र के पार चला जाता है। चेतना को शरीर की आवश्यकता नहीं है, यह केवल शुद्ध निराकार शून्यता में विलीन हो जाती है। चंदन की सुगंध, इस अवस्था में कोई कमी या अधिकता नहीं होती। यह चंदन की लकड़ी को काटने जैसा है, हर टुकड़ा वही सुगंध देता है। बुद्ध से हमेशा पूछा जाता था कि क्या अलग अलग लोगों में जागृति के अनुभव का स्वाद समान होता है या यह अलग होता है, और उन्होंने कहा समुद्र विशाल है लेकिन आप इसे कहीं से भी चखे, यह हमेशा नमकीन होता है, इसका स्वाद समान होता है। यह चंदन को काटने की तरह है, आप इसे कई टुकड़ों में काट सकते हैं लेकिन हर टुकड़े में, हर कण में वही सुगंध होगी। निराकार का कोई स्थान नहीं होता। बुद्धिजीवी अक्सर यह तर्क देते हैं कि यदि किसी चीज को खोजने की जगह नहीं पा सकते तो वह माया होनी चाहिए। वे कहते हैं बुद्ध एक माया और धर्म एक माया है, क्योंकि उन्हें किसी एक जगह नहीं बांधा जा सकता। लेकिन क्या आप अंतरिक्ष या समय को खोजने की जगह पा सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें किसी एक जगह नहीं पा सकते, वे निराकार हैं, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं हो सकता। जो चीज हर जगह चमकती है उसका कोई एक स्थान नहीं हो सकता। आप इस चीज का स्थान बता सकते हैं तो कहीं मौजूद है, लेकिन जो चीज हर जगह मौजूद है उसका स्थान नहीं बताया जा सकता। आप उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि वह बहुत विशाल और निराकार है। आप उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप जहां भी जाएंगे उसे पाएंगे। आप उसमें हैं, आप ही वह हैं। तथा अस्थायी नाम, यह हमें जागरूकता के सबसे महान दृष्टिकोणों में से एक और ले जाता है। तथा का विचार, यदि तथा की प्रकृति को महसूस और अनुभव कर सकता है तो यह दर्द, खुशी, विफलता या सफलता से विचलित नहीं होगा। वह बस कहेगा ऐसा ही है। प्रकृति में चीजें ऐसे ही होती है, मैं बस एक साक्षी हूँ। अभी सफलता का बादल एक तरफ मेरे सामने से गुजर रहा है, जल्दी विफलता का बादल आएगा। इस पल खुशी है, जल्द ही दर्द लाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ, ये मुझे छूते तक नहीं है। कैसे? अगर आपकी अंगुली को चोट लगी तो आप कहेंगे अंगुली को लगी है, मैं अलग हूँ। आप मरते हैं तो आप कहते हैं मेरा शरीर मरा है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो चेतना हूँ, वे मुझे छू नहीं सकते। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं वहां बुद्धि और निर्वाण शब्द रखने की जगह नहीं होती। उस अनुभव में कोई भी शब्द लागू नहीं होता, सभी शब्द केवल अस्थायी रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसलिए प्राचीन गुरुओं ने कहा है, इस डर से कि लोग विनाश के विचार से डर न जाए, हम अस्थायी रूप से खाली जगह गढ़ लेते हैं, हम अस्थायी नाम लेते हैं, लेकिन यह नाम वास्तविकता
वास्तविकताओं को दिए जाते हैं, भ्रम को नहीं। वे अस्थायी इसलिए हैं क्योंकि वे निर्वाण या आत्मज्ञान की विशाल वास्तविकता को शब्दों में नहीं समा सकते। इसलिए केवल एक छोटा सा संकेत देने के लिए हमने बुद्ध, आत्मा या मोक्ष जैसे नामों का उपयोग किया है। शुरुआत में ही लोगों को यह बता देना है कि सब कुछ माया है, उन्हें डरा देना है। लोग असली हैं, भले ही उनके खुद के बारे में विचार असली ना हो। उन्हें अपने प्रामाणिक वास्तविकता खोजनी है। शंकराचार्य की तरह नदी के तट पर हम भी आसानी से शुद्ध और अशुद्ध के दिमागी खेलों में फंस सकते हैं, शब्दों पर बहस कर सकते हैं, जबकि जीवंत वास्तविकता को पूरी तरह से चूक जाते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता यह याद रखने में नहीं कि दुनिया एक सपना है, यह आपके भीतर चमक रहे हजार सूर्यों के बराबर है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। अगर आप भी ऐसी जानकारी और चाहते हैं मनुष्यता के चेतना की ओर, तो ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने उस मित्र को शेयर जरूर करें जो मानव चेतना और अभिमान में अपनी असली चेतना को भूल गए हैं। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर्ड श्री द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड गुलाब ग्लोरी स्कूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेरी रोड, फतेहनगर। सेल्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। सर एक सेल्फी प्लीज। प्रणाम सर जी। अंदर की शक्ति को पहचान ले, तू अपनी राहों को आसान कर ले। ध्यान योगी जीवन में रंग भर ले, मंजिल को पाने की आग तू जला ले। ध्यान योगी उड़ून आसमान में। Don't forget to फ्री like जॉब वॉशिंग मशीन हो and या एयर subscribe. कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ बिल्कुल। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबाओ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड,
फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। अगर बिजनेस कैसे चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की ज़रूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें 9782504860। PTYT न्यूज़ आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक